हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 एट द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि CRPF मिनिस्ट्रियल के लिए वैकेंसी आ चुका है, तो जिसके लिए हम प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, तो इसलिए आज का पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेनसोंग। कौन हो जाएगा? वेनसोंग था। कौन था? तो वेनसोंग, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो है लगभग कब आया था? तो ये आया था 630 से 643 के बीच आया था, यानी कि मध्य में आया था। और यह जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए आया था। किस लिए आया था? तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए यह भारत में आया था हर्षवर्धन के काल में। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया। 1757 में प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो 1757 में यह जो है मीर जाफिर ने धोखा दिया था। किसने दिया था? मीर जाफिर ने जो है धोखा दिया था। किसने दिया था? मीर जाफिर ने दिया था। और यह जो है ना एक इसमें मतलब ये लड़ाई जो है, प्लासी का युद्ध जो है, यह किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज, करने का मतलब अंग्रेज, एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और ये प्लासी जो है एक गांव है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर की स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। और इसका जन्म जो है कब हुआ था? तो इसका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में कोलकाता में हुआ था। और इसके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, भुवनेश्वरी देवी। और इसका पिता जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करने वाला प्रसिद्ध वकील था। इसका पिता कलकत्ता में हाई कोर्ट में मतलब क्या था? एक प्रसिद्ध वकील था। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक मतलब संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक। कौन था? लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है 5 नंबर की भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, तो भारतीय मरुस्थल को जो है थार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार कहा जाता है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थार। अगला प्रश्न है 6 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है। नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक है। कौन है? अमरकंटक है। नर्मदा नदी का अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है स्थल कौन सा है? अमरकंटक है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है कौन होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है कब शामिल किया गया? तो इसको 1976 में जो है शामिल किया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में शामिल किया गया। और भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है।
रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम पर काम करता है। रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर की, पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में किस दर्पण लेंस का उपयोग किया जाता है? पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में किस दर्पण लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम जो है किसका मिश्रण है? तो पेट्रोलियम जो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम जो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग। वही इसका वजन पूछ देगा तो इसका वजन जो है 150 किलोग्राम है। कितना? 150 किलोग्राम। और हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो होता है वो 6 फीट होता है। कितना होता है? तो 6 फीट होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में जो है हड्डियों की कुल संख्या होती है वो 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जॉन बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बाइडेन। अगला प्रश्न है 17 नंबर की, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ लाइन रेखा है। और ये डूरंड रेखा कहाँ है? तो डूरंड रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये भी स्थित है। और मैकमोहन रेखा, ये मैकमोहन रेखा जो है भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। और पाक जल संधि जो है यह है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि येन किस देश की मुद्रा है? येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जो है जापान का मुद्रा है। कहाँ का मुद्रा है? जापान का मुद्रा है। वही पूछेगा चीन का मतलब चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? युआन। क्या है? युआन। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो युआन। और क्या कहते हैं? कोरिया। तो कोरिया जो है का मतलब दक्षिण कोरिया का मुद्रा का नाम क्या है? कोरिया। और अमेरिका में जो है नाम क्या है? तो उसका नाम मुद्रा का नाम है डॉलर। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। 7 जुलाई को क्या कहते हैं? वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। विक्रम सेठ के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो टू लाइव्स पुस्तक लिखा गया है। कौन सा पुस्तक? टू लाइव्स पुस्तक।
और सरदार पटेल के द्वारा जो है दी मैन हु यूनिफाइड इंडिया लिखा गया है। दी मैन हु यूनिफाइड इंडिया पुस्तक जो है सरदार पटेल के द्वारा लिखा गया है। और महात्मा गांधी के द्वारा जो है 9 पुस्तक लिखा गया है, जैसे कि आत्मकथा, मेरी जीवन, राम नाम, मेरे सपनों, और उसके बाद का भारत, और इससे कुछ कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है महात्मा गांधी ने 9 पुस्तक लिखा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।